आणि यानंतर आताची एक मोठी बातमी आहे। थेट पंजाबमध्ये जाऊयात। पंजाबच्या मोहालीमध्ये कैद्यांच्या सुटकेसाठी सध्या आंदोलन सुरू असल्याची माहिती समोर येते आहे। मोठ्या संख्येने या ठिकाणी आंदोलक एकवटलेले आपण बघतोय आणि या आंदोलकांना थोपवण्यासाठी सध्या अश्रुधुरांचा मारा देखील करण्यात आला आहे। सोबतच वॉटर टँकर देखील या ठिकाणी आणण्यात आलेले आहेत। चंदीगडमधल्या पंजाब इथल्या राज्यपाल भवनाच्या दिशेने हा मोर्चा काढण्यात आलेला होता। अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या जात आहेत आणि वॉटर कॅननचा देखील या ठिकाणी वापर केला जातो आहे। मात्र आंदोलक काहीसे आक्रमक होताना आपण पाहतोय। कैद्यांच्या सुटकेसाठी सध्या हे आंदोलन होताना दिसत आहे। काहीसे तणावाचं असं या मोहाली परिसरामधलं असणारं हे वातावरण आहे। राज्यपाल भवनाच्या दिशेने हा मोर्चा काढण्यात आलेला आपण पाहतोय आणि त्यामुळे मोठा पोलिसांचा बंदोबस्त देखील या ठिकाणी तैनात करण्यात आला। बॅरिगेटिंग देखील मोहालीमध्ये करण्यात आलेलं आहे। मात्र या आंदोलकांना पांगवण्यासाठी सध्या अश्रुधुरांच्या नळकांड्या फोडण्यात आलेल्या आहेत। तो हत्या के केस हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी हों, उन लोगों को जेल से छोड़े ना जाने के खिलाफ ये प्रदर्शन था और उन्हें रोकने के लिए कैसे चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी है। ये संघर्ष चल रहा है, जबरदस्त संघर्ष। सीआरपीएफ के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की भी भारी संख्या में तैनाती की गई है। 30 कंपनियां चंडीगढ़ भेजी गई हैं। ये देखिए टीयर गैस के शल एकदम हमारे अगल बगल में चलते हुए। हवा का बहाव उल्टा था, इसलिए बहुत सारे शेल का धुआं वापस हमारी तरफ आ रहा है। अधिकारियों को भगाने के लिए फिर से आंसू गैस के जबरदस्त गोलों की बौछार की जा रही है। ये चंडीगढ़ पुलिस के वो वज्र वाहन हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ऊपर गाड़ियों पर खड़े होकर भी ये आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। मिर्ची बम का इस्तेमाल किया जा रहा है और चंडीगढ़ पुलिस किसी भी हाल में इस बैरिकेडिंग को टूटने देना नहीं चाहती है। ये वज्र वाहन है और इस तरफ जो है वो गाड़ियों के ऊपर खड़े होकर इनका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि प्रदर्शनकारी आज किसी भी तरह से बैरिकेडिंग को तोड़ ना पाए। इसके लिए चंडीगढ़ पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ आरएएफ की कई कंपनियां तैनात की गई हैं, लेकिन बैरिकेड्स को खींचने के लिए ट्रैक्टर्स को लाया गया है यहां पर। और जिन प्रदर्शनकारियों ने इस मार्च का आह्वान किया था, उन प्रदर्शनकारियों को फिलहाल चंडीगढ़ पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि कैसे रोकना है। लिहाजा आंसू गैस के शेल लगातार ताबड़तोड़ एक नहीं कई साथ छोड़े जा रहे हैं और लगातार वज्र वाहन हो या फिर हाथों में गन थामे हुए जवान आंसू गैस के शेल छोड़ रहे हैं। जबरदस्त संघर्ष चल रहा है इस वक्त। ज्यादातर प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेल दिया गया है, लेकिन आसपास जो रिहायशी इलाका है वहां आप देख सकते हैं कैसे लोग ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है। ये वो 4 लेन है जो जोड़ती है चंडीगढ़ और मोहाली को। और इस वक्त हम चंडीगढ़ की तरफ खड़े हैं जहां पर टीयर गैस के शेल्स की बरसात हो रही है। बड़ी संख्या में चंडीगढ़ पुलिस मौजूद है। फिलहाल प्रदर्शनकारी पिछले आधे घंटे से पुलिस के सामने जूझ रहे हैं, लेकिन वो अभी तक इस बैरिकेडिंग को क्रॉस करने में कामयाब नहीं हुए हैं। आप देख सकते हैं जो एंटी रॉयट कंट्रोल वाहन है उनके ऊपर और उनके पीछे वज्र वाहनों को खड़ा किया गया है और जवान हेलमेट और एंटी रॉयट्स गियर लगाए हुए तैनात खड़े हैं यहाँ पर। ये वो जवान हैं जिनको ये ड्यूटी सौंपी गई है कि आज किसी भी तरह से आपने इस भीड़ को क्रॉस नहीं होने देना है। ये सभी वो गाड़ियां हैं जिन गाड़ियों के ऊपर से चंडीगढ़ पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और एक तस्वीर और दिखाते हैं आपको। ये वो तस्वीर है जहां से बैरिकेडिंग के सामने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए जबरदस्त आंसू गैस के शेल छोड़े गए हैं, उसका धुआं आप देख सकते हैं।
और ये एक लेयर खड़ी कर दी गई है। यहाँ ये बैरिकेड्स के आगे एक लेयर खड़ी कर दी गई है पुलिस की, ताकि बैरिकेड्स को हटाकर किसी भी तरह से प्रदर्शनकारी, ये वो पुलिस एक दीवार बनाकर खड़ी है। जवानों को एंटीरॉइड्स गियर पहनाए गए हैं और उसके बाद सामने जहां टीयर गैस के ये शेल छोड़े जा रहे हैं, वहां प्रदर्शनकारी अब की फिर सुन ले। इन प्रदर्शनकारियों की मांग ये है कि जो सिख कैदी अलग अलग जेलों में बंद है उन्हें रिहा किया जाए, और मुख्य तौर पर मांग है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारों को जो जेलों में रखा गया है उनको 30-30 साल हो गए हैं, उन्हें रिहा किया जाए। इसके लिए आज ऐलान किया गया था कि चंडीगढ़ में पंजाब के राजभवन की तरफ कूच किया जाएगा, और उन्हें रोकने के लिए, इस मार्च को रोकने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने मोर्चा संभाला था और ये ऐलान किया गया था कि अगर कोई भी इस बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है उसे यहीं रोका जाएगा। ये एक बड़ा संघर्ष चंडीगढ़ पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच, सारी सड़क धुआं धुआं हो गई है, और इस धुआं धुआं सड़क के बीच से आप देख सकते हैं टीयर गैस के शेल रुक रुक कर चल रहे हैं। और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच चुनौती यह है कि आज क्या प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरे को तोड़ेंगे, और चंडीगढ़ पुलिस के आगे चुनौती यह है कि इन प्रदर्शनकारियों को कैसे घुसने नहीं देना है। चंडीगढ़ पुलिस के आईजी यहां मौजूद हैं, एसएसपी यहां मौजूद है, डीसी यहां मौजूद हैं, और तमाम आला अधिकारी, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, चाहे वो डीएसपी हो, चाहे वो सेंट्रल फोर्सेज हो, इन तमाम लोगों ने मोर्चा संभाल रखा है। लेकिन चंडीगढ़ की खासियत जो है वो आज वही उसकी कमजोरी भी साबित हो रही है। वजह यह है कि चंडीगढ़ के हर शहर से, चाहे वो पंचकुला हो, मोहाली हो, वहां से हर सड़क से कनेक्टिविटी रहती है, यानी ग्रिड सिस्टम की तरह सड़कें बनी हुई हैं। लेकिन उस ग्रिड सिस्टम के कारण ही आज सुरक्षा के ज्यादा बंदोबस्त करने पड़े, क्योंकि इस जगह से ही नहीं बल्कि बाकी सड़कों से भी प्रदर्शनकारी चंडीगढ़ की तरफ घुस सकते हैं। लिहाजा यही देखते हुए बाकी तमाम सड़कों को भी रोकना पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है। लगातार टीयर गैस के शेल चल रहे हैं और पीछे प्रदर्शनकारियों की भीड़ को फिलहाल पुलिस यहीं तक रोकने में, बैरिकेडिंग को ना तोड़ने देने में सफल रही है। टीयर गैस के शेल, इनकी आवाज ये बताती है कि इस बार कोई भी पुलिस मौका नहीं देना चाहती कि चंडीगढ़ में घुस पाए मोहाली की तरफ से आने वाले जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उनको। लिहाजा इस मार्च को रोकने के लिए पुलिस के तगड़े अरेंजमेंट और आधे घंटे के संघर्ष के बावजूद ये बैरिकेडिंग अब भी कायम है, ये हट नहीं पाई है। और इस बैरिकेडिंग के उस तरफ प्रदर्शनकारी हैं। अब चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि जो बाकी आसपास की सड़कें हैं जो ग्रिड सिस्टम की तरह चंडीगढ़ को मोहाली और पंचकुला से कनेक्ट करती हैं, उन तमाम सड़कों पर भी इसी तरह के अरेंजमेंट्स चाहिए ताकि प्रदर्शनकारी अलग अलग गाड़ियों में आगे ना निकल पाए। लेकिन इस बार 3 लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट लगाए गए हैं। राजभवन के आसपास से लेकर चंडीगढ़ के बैरियर तक पुलिस का इसी तरह का 3-4 लहरों के बीच एक सुरक्षा घेरा कसा गया है। अब तस्वीरें दिखाते हैं कहां से रीइंफोर्समेंट होकर दोबारा हमला किया जा रहा है। बीच बीच में चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से यह अनाउंसमेंट की जा रही है कि कोई भी शख्स इस बैरिकेडिंग को तोड़े ना। उनकी मांगे जायज हैं, लेकिन उन मांगों के लिए इस तरह का जोर आजमाइश की जाएगी तो पुलिस बल प्रयोग करेगी। इस तरह की ये मांग है। ये देखिए पुलिस किस तरह से बरसात कर रही है, टीयर गैस की बरसात कर रही है। आरएएफ को देख रहे हैं आप, आरएएफ के जवान है, आरएएफ का वज्र वाहन है। चंडीगढ़ पुलिस के वाहन एक तरफ पीछे हटे हैं और दूसरी तरफ आरएएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला है। रोटेशन में काम चल रहा है। इस बार आरएएफ और चंडीगढ़ पुलिस रोटेशन में काम कर रही है। पहले चंडीगढ़ पुलिस ने लगातार आधा घंटा शेलिंग की है और अब आरएएफ के जवान आ गए हैं। अब इनकी टुकड़ियों ने लगातार शेल मारने के लिए, ये आरएएफ का वज्र वाहन है और इस तरफ उनकी टुकड़ियां खड़ी है तैनात। आरएएफ को खास तौर से एक्सपीरियंस होता है। रैपिड एक्शन फोर्स अब हरकत में आई है। लेकिन बड़ी चुनौती क्या है कि क्या आज मोहाली से चंडीगढ़ की तरफ प्रदर्शनकारियों को प्रवेश करने दिया जाएगा या नहीं। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ चंडीगढ़ पुलिस के जवान, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम सीनियर अधिकारी यहां पर मौजूद है और पूरी मोहाली की तरफ की सड़क धुआं धुआं कर दी गई है। यानी जो शेल आधा घंटा पहले चलने शुरू हुए थे वो किसी भी तरह से रुक नहीं रहे हैं और शेलों का लगातार चलना जारी है। और ये एक बड़ी चुनौती है आज कि जिस मार्च का ऐलान किया गया था
उस मार्च को आज पूरा होने देना है या नहीं। एक और बड़ी बात, इससे पहले चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने इन मांगों को पूरा करने के लिए 3-4 स्तर पर काम किया, यह बताना बहुत जरूरी है। चंडीगढ़ के प्रशासक की तरफ से और जो पंजाब के राज्यपाल हैं उनकी तरफ से, गुलाब सिंह कटारिया की तरफ से ये लिखा गया कि अगर हो सकता है तो जगतार सिंह हवारा को पैरोल दी जाए, पैरोल का ऑप्शन दिया गया। केंद्र सरकार की तरफ से 1 दिन की पैरोल मंजूर भी की गई, लेकिन जगतार सिंह हवारा ने मंडौली जेल से 1 दिन की पैरोल पर आने से मना कर दिया। और ये पैरोल इसलिए दी गई थी क्योंकि ये कहा गया कि जगतार सिंह हवारा की मां जो हैं उनकी सेहत बेहद नाजुक है, लिहाजा वो मंडोली जेल तक नहीं जा सकती। इसलिए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कोशिश की गई कि जगतार सिंह हवारा को उनकी मां से मिलवाने लाया जाए, लेकिन जगतार सिंह हवारा ने मना कर दिया। इस बीच चंडीगढ़ पे डीजीपी और बाकी प्रशासनिक अधिकारियों ने जो कौमी इंसाफ मोर्चा जिसने कि मार्च का ऐलान किया था, उस कौमी इंसाफ मोर्चा के अधिकारियों को न सिर्फ चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल से मिलवाया, बल्कि उनकी मांगों को सही बताते हुए केंद्र से बात का भरोसा भी दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चिट्ठी लिख दी बीच में और ये कह दिया कि 10 दिन की पैरोल दे दी जाए हवारा को। ये सब चीजें चल रही थी, लेकिन 15 अगस्त को जो मार्च की कॉल दी गई थी उसे किसी भी तरह से टाला नहीं गया। लिहाजा आप देख रहे हैं कि जब कोई भी मांग मानी नहीं गई और किसी भी तरह से इस प्रदर्शन को टालने से इनकार कर दिया गया, तो फाइनली ये तय हुआ कि इसे पुलिस के एक्शन से कैसे रोका जाना है, इसके लिए घेराबंदी की जाए। चंडीगढ़ के तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ एक बार फिर ताजा तस्वीरें दिखाते हैं, लगातार अनाउंसमेंट हो रही है, लेकिन ये देखिए कैसे यहां मौजूद हैं और सामने प्रदर्शनकारी खड़े हैं। ये वही बैरिकेटिंग है, एक तरफ चंडीगढ़ पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स है, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी हैं। आधे घंटे के बाद थोड़ी देर के लिए विराम दिया गया है, अब शेल नहीं चल रहे हैं और वाटर कैनन को भी रोक दिया गया है। लेकिन ये तैयारी अभी और लंबी चलेगी, क्योंकि ना तो उस तरफ से आंदोलनकारी हट रहे हैं, प्रदर्शनकारी हट रहे हैं, मार्च निकालने के लिए जमा हुई भीड़ हट रही है जिसकी संख्या 3 से 4 हजार के करीब बताई जा रही है। और इधर चंडीगढ़ पुलिस एक दीवार की तरह खड़ी है, आंसू गैस के शेल छोड़े जा रहे हैं, वाटर कैनन चलाया जा रहा है और उसके बाद कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह से आज ये घेराबंदी टूटनी नहीं चाहिए। चंडीगढ़ पुलिस तमाम दुश्वारियों के बावजूद आंदोलनकारियों से लगातार बैरिकेडिंग के पास संघर्ष कर रही है। आंदोलनकारी ट्रैक्टर लेकर आए थे, लेकिन ट्रैक्टर को इस्तेमाल नहीं करने दिया गया ताकि इस बैरिकेडिंग को हटा दिया जाए, लेकिन ये बैरिकेडिंग अभी नहीं हट पाई है। देखिए एक बार फिर वाटर कैनन चलने की तैयारी है, सिग्नल हो चुका है और जैसे ही प्रदर्शनकारी पास आने की कोशिश करेंगे, फिलहाल वो तकरीबन 30-40 मीटर की दूरी पर है। ये पत्थर आप देखिए, ये पत्थर, अब पत्थर आने लगे हैं, लेकिन ये पत्थर इसलिए, ये देखिए इनको थामा गया है और ये बैरिकेडिंग से रुककर ये एक बार फिर पथराव के लिए कुछ रोड़े आए और बैरिकेडिंग के साथ साथ देखिए ड्रोन, भीड़ को देखने के लिए वो ड्रोन का इस्तेमाल किया है। चंडीगढ़ पुलिस ने ड्रोन को उड़ाया गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार भीड़ कितनी है। मैं ड्रोन देख पा रहा हूँ, ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। इधर देखिए बैरिकेड के इस तरफ से ये वाटर कैनन के ऊपर खड़े लोग लगातार टीयर गैस के शेल छोड़ रहे हैं। ये देखिए ड्रोन अब आगे बढ़ा है, भीड़ को देखने के लिए। और टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये इस संघर्ष में दिखाई दिया।